11 अप्रैल से बुध की नीच अवस्था, मति भ्रष्ट, काम धंधा चौपट, परेशानी में कौन सी 6 राशियां। धर्म ज्ञान पर सबसे बड़ी ज्योतिष गणना, आचार्य मयंक शर्मा जी की जुबानी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ ग्रह चाल और समझेंगे किसी और से नहीं बल्कि आचार्य मयंक शर्मा जी से। मयंक जी, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब की बार ग्रह चाल में हम बात करने वाले हैं जो ग्रहों के राजकुमार है, यानी कि बुध, जो आपकी बुद्धि के, आपकी वाणी के, आपके गणित के, शेयर मार्केट के, इन सब के कारक माने गए हैं। और इस बार बुध देखिए 11 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मीन राशि में, जहां ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो बुध का नीच का होना, क्या इसका एक नकारात्मक प्रभाव आप लोगों की जिंदगी में पड़ेगा? बुध के इस नीच अवस्था पे किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं? तो देखिए, इसमें हम 12 राशियों को नहीं ले रहे, हम इसमें वो चुनिंदा राशियां ले रहे हैं जिन्हें इस दौरान परेशानियां जिनकी बढ़ने वाली हैं। यानी कि बुध का नीच होना उनके व्यापार में, उनके काम धंधे में, उनके धन में कहीं ना कहीं 440 वोल्ट का झटका दे सकता है। किस प्रकार से दे सकता है, समझते हैं, मयंक जी से बताएं। देखिए, बिल्कुल। देखिए, बुध ग्रह के बारे में ये बोला गया है कि कुंडली में अगर बुध अस्त हो जाए या कमज़ोर है तो थोड़ी दिक्कतें परेशानियां रहती हैं। खासकर बुध, क्योंकि हमारी बुद्धि का कारक है। अब आपको बड़ा व्यापारी बनना है तो उसके लिए बुध का बली होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप ये भी मान के चलिए कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या अचानक से धन लाभ चाहते हैं तो बुध का बली होना ज़रूरी है। जी। शिक्षा परीक्षा में आप टॉप रहना चाहते हैं तो बुध अगर बली नहीं है तो आप नहीं चैंपियन बन सकते, आप डिबेट में नहीं जीत सकते, आप वाद विवाद में नहीं भाग ले सकते, आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुध का इतना महत्व है। गणित का कारक भी है बुध। बुध को बोला गया है कि अगर आपकी कुंडली में बुध मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तुला राशि में है, या वृषभ राशि में है, या कुंभ राशि में है, या मकर में है, तो बहुत शुभ फल देते हैं। जी। और अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तब केंद्र त्रिकोण में हो तो विशेष लाभकारी। इसके अलावा अब राहु के साथ बैठे हुए थे अभी तक कुंभ राशि में, अब ये 11 अप्रैल को मीन राशि में आ रहे हैं, नीच के हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहा था, अब ऐसा ना हो जाए कि बुध के नीच होने के चलते वो कोई खराब फैसला ले बैठे। खासकर ये चुनिंदा 6 राशि। प्लस यहाँ पर युति किसके साथ हो रही है? शनि के साथ हो रही है, क्योंकि शनि लंबे समय तक मीन में रहेंगे। मंगल भी अभी यहीं बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहीं है। हालांकि सूर्य तो 14 तारीख को मूव कर जाएंगे मेष राशि में, लेकिन फिर भी 30 अप्रैल तक तो ये मानिए कि ये शनि भी यहीं बैठेंगे, बुध भी यहीं बैठेंगे और मंगल भी। तो कितनी तेजी आएगी आपके अंदर, कितनी तेजी से फैसले ले पाएंगे, या कितना कुछ नुकसान हो सकता है और कैसे बचना है, तो ये 6 राशियों के बारे में आज जानकारी देंगे। इन 6 राशियों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल। तो वो 6 राशियां, उन 6 राशियों को फूक फूक का कदम रखने की जरूरत क्यों है, कहाँ पड़ेगी, ये समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मयंक जी, आपने जिस राशि को लिया उसके लिए आने वाला समय कितना कठिनाई भरा रहेगा? देखिए, पहले नंबर पे वृषभ राशि को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके धन के कारक हैं और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के कारक है। इन सभी को प्रभावित करेंगे कहाँ बैठकर? ये आपके लाभ स्थान में बैठ के। जी। तो अब एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ इस बार बुध जो है ये एक एक्सेप्शन केस है कि आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, या अगर आपने कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो नुकसान भी हो सकता है। इस समय पे अगर आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा है तो ध्यान पूर्वक अच्छे से करें। गलती हो सकती है, गलती होने की आशंका है। थोड़ा संतान की सेहत का भी आप इस समय ध्यान रखेंगे। यानी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि यहाँ आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ आपके मन में तमाम तरह की दुविधाएं रहेंगी, क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की चीजें आएंगी। तो थोड़ा सा सोच समझकर सलाह लेकर निर्णय लें। और वृषभ के अलावा दूसरे नंबर पर स्वयं मिथुन राशि है, जिनकी राशि के स्वामी बुध है। अब दशम भाव में बैठेंगे तो कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ परेशानियां करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंगल और शनि यहाँ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुध के रहने के चलते कोई गलत फहमी होना आपके कलीग्स के साथ या मित्रों के साथ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या छोटे भाई बहन के साथ भी कोई मतभेद हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर कोई भी मिथुन राशि वाले आने वाले 20 दिन तक लापरवाही ना करें। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। और इसी कड़ी में तीसरे नंबर पर आती है जिस राशि को थोड़ी सी हम कहते हैं कि समस्या हो सकती है,
वो है कन्या राशि। क्योंकि कन्या राशि जो बुध की मुख्य राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, अब ये सप्तम भाव में नीच के होंगे। तो कन्या राशि वालों पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप में कोई दरार आने की आशंका या कोई मतभेद हो सकता है, या व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव का समय रहेगा आपके लिए। तो थोड़ा संभल के चलना है। नए कार्य की शुरुआत अभी ना करें तो आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में छोटी मोटी खटपट इत्यादि हो सकती है, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कन्या राशि वालों। बिल्कुल। तो देखिए 3 वो राशियाँ हैं ये अभी जो हमने मैगजी से जानी जिनके लिए बुध का नीच होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसी कड़ी में चौथे नंबर पर कौन सी राशि है ये भी जान लेते हैं। चौथे नंबर पर तुला राशि है। तुला राशि में भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे भाव में बैठ गए हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों। और भाग्य को कमजोर करेंगे यहाँ बुध, यानी कि इस समय भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, या यूं कहें कि आपके भाग्य स्थान में चलिए मान लीजिए कि बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ भाग्येश जब नीच का होता है तो काम तो पूरे बृहस्पति करवा देंगे, लेकिन वो आज का काम 10 दिन तक टलेगा। अच्छा। या हो सकता है कि अभी आप किसी काम को करने जा रहे हैं, वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, जब तक ये गोचर है, और ये गोचर भी 20 दिन का ही है, तो थोड़ी परेशानियां रहेंगी। मन में डर, भय, चिंता, कभी कभी डिप्रेस होना, इस तरह की स्थितियां, ये तो खैर सभी राशियों के साथ रह सकती हैं। जी। तो सभी राशि वाले थोड़ा संयम बरतें, और तुला राशि वाले खासकर बाहर का खाना खाने से भी बचें। और तुला के बाद अगली राशि? अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये पंचम और अष्टम भाव के कारक हैं, और वो तीसरे भाव में नीच के होंगे। तो यहाँ आपको सलाह दी जाती है अपनी सेहत का ध्यान रखें, और काम कारोबार में किसी परिवर्तन से इस समय बचना होगा। मिथुन, ये माफ कीजिएगा, मकर राशि वालों को मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। आपका जरूरत से ज़्यादा बोलना नुकसानदेह साबित हो सकता है। शिक्षा परीक्षा में कोई रुकावट या अड़चन आ सकती है। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता के साथ करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और अंतिम छठे नंबर पर? छठे नंबर पर आती है राशि जिसको इस समय सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी रह सकती है, वो है कवितरी मीन राशि। क्योंकि मीन राशि में ही ये योग बनता है। तो मीन राशि वालों, यहाँ मन में चिंता, बेचैनी, भय, डर, डिप्रेशन इत्यादि रह सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान देना है। कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लें, जल्दबाजी में फैसला करना कई बार परेशानी पैदा कर सकता है। धन का निवेश इस समय ना करें, और इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ भी किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचें। पार्टनरशिप में कोई कार्य की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे मिस्टर मंशिमा जी जिनसे हमने ये समझने की कोशिश की कि इस बार ग्रह चाल में बुध स्वयं नीच के हो रहे हैं, और जब तक देखिए नीच में रहेंगे तब तक इन 6 चुनिंदा राशियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, सरल उपाय में जी, वो भी बता दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। आप बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, गणेश जी की आराधना करें तो विशेष लाभ रहे। गणेश जी को इलायची या सिंदूर चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। इजाजत दीजिए, नमस्कार।